ओके तो बच्चा लोग आपके चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम। देखो अभी तक हमने यहाँ पे दो खास जगहों के बारे में बात की है, एक गोवा के बेकर के बारे में, एक कर्नाटका में बसे हुए कुर्ग के बारे में, और अब हम आसाम की फेमस चाय के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये स्टोरी है क्या? स्टोरी दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन की कहानी है। कौन से दो लोग? प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर's classmate at school in Delhi. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager in a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब दो लड़के हैं, प्रांजल और प्रांजल और राजवीर। प्रांजल कहाँ का रहने वाला है? आसाम का, और राजवीर उसके स्कूल में उसका एक क्लासमेट है। और प्रांजल के जो पापा है वो टी गार्डन मतलब आसाम में ऊपर की तरफ टी गार्डन के एक मैनेजर है। इसलिए प्रांजल ने राजवीर को बोला कि भाई तू आजा एक बार मेरे घर पे, मेरा घर और मेरा शहर तू देख। सो वो दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में आसाम की तरफ। चाय गरम गरम चाय इज अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। आई थिंक ये चीज सबने सुनी होगी जब आप ट्रेन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं। सो एक वेंडर ने मतलब एक लारी वाले ने हाई पिच वॉइस में ये आवाज निकाली। He came up to their window and asked, "Chai saab, give us 2 cups," Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore of cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. अब भाई वो चाय वाला इनके ट्रेन के खिड़की पे आया और पूछा भाई आप चाय लेंगे? तो प्रांजल ने बोला कि हाँ हमें 2 कप दे दो। अब उन्होंने वो सिप मतलब हम एक सिप लेते हैं ना, तो चाय पी एंड ऑलमोस्ट उनके कंपार्टमेंट में हर बंदा चाय पी रहा था। अब राजवीर ने प्रांजल से पूछा कि तुमको पता है कि एक दिन के 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में? व्यू एक्सप्लेन प्रांजल, टी रियली इज अ वेरी पॉपुलर। अब उसने भी चौंकते हुए बोला कि हाँ यार ये टी तो सच में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. Pranjal buried his nose in the detective book again. Rajveer was too an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब हुआ क्या कि भाई ट्रेन चल पड़ी, प्रांजल क्या कर रहा है? डिटेक्टिव बुक, देखो पुट हिज नोज का मतलब वापस डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग गया। राजवीर भी एरेडेंट फैन मतलब कि जबरदस्त फैन था डिटेक्टिव स्टोरी का, बट इस समय वो वहां की ब्यूटी को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वॉज कीनर मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड था किसको देखने में? आजू बाजू की ब्यूटी को। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब भाई हर तरफ ग्रीनरी छाई हुई थी। राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी आज तक देखी नहीं थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब पहले पैडी फील्ड्स थे, पैडी मतलब कि एकदम येलो टाइप का चीज है, एंड उसके बाद तुरंत ही सारे के सारे टी बुशेस मतलब छोटे छोटे प्लांट्स शुरू हो गए। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। राजवीर के हिसाब से बहुत ही मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही सुंदर नजारा था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. भाई जितना दूर देख सको उतना दूर आपको बस टी बुशेस ही दिखाई दे रहा था। Against the backdrop of densely wooded hills, मतलब कि डेंसली वुडेड हिल्स का मतलब पर्वत टाइप की चीज है। डेंसली वुडेड का मतलब वहां पे घने झाड़ थे। वुडेड का मतलब होता है झाड़ पेड़ पौधे। डेंसली मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे वहां पे। A sea of tea, उसके बाद आपको मान लो कि चाय टी प्लांट का एक नदी जैसा दिखाई देगा, मतलब जहां देखो वहां आपको टी प्लांट ही दिखाई देते थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes but busily moved doll like figures. अब वो क्या बोल रहा है? ड्वार्फिंग। बच्चा ड्वार्फिंग मतलब कि जो प्लांट्स लहराते हैं ना, छोटे प्लांट्स, उसे कहा जाता है ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वेर टॉल स्टडी, मतलब कि ये लहरा रहे थे और इनके बाजू में लंबे लंबे झाड़ भी थे। स्टडी मतलब कि एकदम घना शेड ट्री, घना झाड़ था जिसकी परछाई इन पे गिर रही थी। एंड अमिस्ट और उसके बीच में ऑर्डरली रोज मतलब रोज में
रो बनाई हुई थी किसकी, बुशेस, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि पहले घने घने झाड़ थे और उनके बीच में चाय की ऐसी रो बनाई हुई थी जो कि हवा में लहरा रहे थे, मानो कि कोई डॉल लाइक फिगर, कोई डॉल कैसे लहराती है ना, उसको आप हिलाते हो, वेव करते हो, वैसे ये पेड़ पौधे वहां पे लहरा रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. And थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्या देखा कि एक बिल्डिंग है, अगली गंदी सी बिल्डिंग थी जिसके चिमनी में से धुआं बाहर आ रहा था। Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on the plantation, didn't care Rajveer's excitement. राजवीर एकदम चौंकते हुए बोला कि देखो यार टी गार्डन, लेकिन प्रांजल तो पला बड़ा ही वहीं पे है, तो इसने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। Oh, this is a tree country now, he said. Assam is the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. अब फिर से राजवीर बोल पड़ा कि यार ये तो ट्री कंट्री है, आसाम में टी की सबसे मैक्सिमम प्लांटेशन देखी जाती है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, एंड यहाँ पे तुमको यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू, मतलब कि ऐसे ऐसे गार्डन आपको दिखाई देंगे जो आपके जिंदगी भर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट बड़े भी हैं और लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं। I have been reading as much as I could about the tea, Rajveer said, and no one really knows who discovered tea, but there are many legends. तुम्हें पता है प्रांजल, मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी है टी के बारे में, लेकिन किसी को नहीं पता कि टी सबसे पहली बार किसने डिस्कवर की थी। कई सारे लेजेंड से हम कह सकते हैं कि हाँ इन लोगों ने टी सबसे पहले ढूंढा था। प्रांजल ने पूछा व्हाट लेजेंड्स, कैसे लेजेंड्स भाई? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. अब जब उससे पूछा कि भाई कौन से लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो, तो राजवीर ने क्या जवाब दिया कि देखो कुछ एक कहानी है जिसके हिसाब से एक चाइनीज एम्पियर था, चाइनीज राजा, जिसको पानी उबाल के पीने की आदत थी। एक बार क्या हुआ कि उसके उबलते हुए पानी में कुछ पेड़ पौधे, कुछ लीव्स गिर गए, लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स मतलब ब्रांचेस, ब्रांचेस से कुछ पत्ते गिर गए जिसके नीचे वो गर्म कर रहा था। अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, एंड वो जब पानी पिया तो काफी डेलिशियस फ्लेवर आया और कहा जाता है कि ये प्लांट लीव्स थे, या सॉरी टी लीव्स थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजल। अब एकदम इंटरेस्ट के साथ उसने पूछा कि और कौन सी कहानी तुम्हें पता है टी के बारे में? We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in the hot water and drunk, vanished asleep. अब वो क्या बोले कि एक हमारे इंडियन हिस्ट्री भी है इसको लेके, एक इंडियन लेजेंड भी है बोधि धर्म में। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एंशियंट मतलब पुराने जमाने के एक बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे जिसने अपनी आईलिड्स, ये जो आंखों के आगे पलके होती ना, उसने वो काट दी थी। क्यों? बिकॉज उसको मेडिटेशन करना था, उसको बहुत नींद आ रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, एंड क्या कहा जाता है कि जब इस आईलिड को जमीन में फेंक दिया गया तो वहां से 10 टी प्लांट उग के आए। एंड जब इस पत्तों को पानी में डाल के पिया गया तो ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, यानी कि पीने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। आज भी हम कहते हैं ना कि नींद आ रही, चलो चाय पी लो, बहुत बार कहते हैं, हमारी मम्मियां भी कहती है। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, लेकिन टी जो है सबसे पहली बार कहाँ पी गई थी? चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, BC मतलब बिफोर कृष्ण। In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to the Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than beverage. अब क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले चाइना में इसको पिया गया था। जहां तक मुझे पता है 2700 BC से ये चलती आ रही है कहानी। इनफैक्ट जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, चाय, चीनी, टी, ये सारे नाम कहां से आए हैं? चाइनीज में से आए हैं। और टी जो है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, एंड यूरोप के अंदर एज अ बेवरेज नहीं, एज अ मेडिसिन चाय को पिया जाता है। बड़ा बेवरेज का मतलब होता है जो हम सुबह शाम पीते ना, चाय, कॉफी, दूध या कोल्ड ड्रिंक, इन सबको बेवरेज कहा जाता है, जो आप सुबह या शाम के समय में अपने मूड को फ्रेश करने के लिए पीते हैं। बट यूरोप में
एज अ बेवरेज नहीं, एज अ मेडिसिन इसको पिया जाता था। The train clattered into the Marani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब इतनी बातें करते करते फाइनली ट्रेन कहाँ पे आके रुक गई? मैराइन जंक्शन, जो एक जगह एक स्टेशन का नाम था। इन्होंने अपना लगेज उठाया एंड प्लेटफॉर्म पे चल पड़े जहाँ पे काफी भीड़ थी, क्राउडेड। Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving away. ढेकियाबरी, the tea garden managed by Pranjal's tree. अब भाई प्रांजल के पेरेंट्स उनको लेने आए हुए थे। उनको जब वो लेके गए तो बहुत ही जल्द वो एक टी गार्डन में पहुंच गए थे। कौन सा, उसका नाम क्या था? ढेकियाबरी उस टी गार्डन का नाम था। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekhiabari tea estate. मतलब 1 घंटे में शार्पली ऑफ द मेन रोड, मतलब कि मेन रोड से जा रहे थे, मेन रोड से एकदम राइट या लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। शार्पली का मतलब होता है एग्जैक्टली लेफ्ट या एग्जैक्टली राइट। एक ब्रिज था, कैटल ब्रिज, मतलब आजू बाजू भैंस बकरी वहां पे चल रही थी। उस ब्रिज को पार करते ही फाइनली वो ढेकियाबरी टी एस्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब ये कंकरों का जो बना हुआ रोड था, दोनों ही तरफ वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। एकड़ अपॉन एकड़ मतलब कि जहां देखो, जितना दूर तक देखो, आपको टी बुशेस ही देखने को मिल रहे थे। ऑल नीटली प्लांट टू द सेम हाइट, नीटली प्लांट मतलब कटिंग सेम हाइट से उन सबको कटिंग की हुई थी। वहां का जो नजारा था ना, बहुत ही लाजवाब था। Groups of tea pluckers with bamboo basket on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. बच्चे लोग, आपने कोई मूवी वगैरह में देखा होगा कि कैसे शिमला में या अब नॉर्थ तरफ जो लोग बाग चाय कॉफी के, पता ना, वो कश्मीरी लोग होते हैं, पीछे टोकरी टांग के, बस वैसे ही थे टी प्लकर्स। प्लकर्स मतलब जो तोड़ते हैं ना, पत्तों को तोड़ते हैं, वैसे लोग थे। बैम्बो बास्केट उनके पीठ पे लगी हुई थी। प्लास्टिक एप्रॉन उन्होंने पहना हुआ था। एप्रॉन मतलब एक सिंपल टाइप ऑफ जैकेट, जो डॉक्टर्स लोग व्हाइट जैकेट पहनते ना, उसको भी एप्रॉन कहा जाता है। बस वैसा ही प्लास्टिक का एप्रॉन इन लोगों ने पहना हुआ था। प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड, जो न्यूली अभी उगे थे वैसे पत्तों को तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of leaves to pass. अब भाई रोड पे चलते गाड़ी चलाते चलाते एक ट्रैक्टर सामने से आया तो प्रांजल के पापा ने ठोक नहीं दी, अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया ताकि वो ट्रैक्टर उनके आगे से पास हो सके। अब ट्रैक्टर के अंदर क्या था? अ ट्रेलर लोड। ट्रेलर मतलब पता ना, पीछे वो डब्बा जो होता है, उसके अंदर चाय के पत्तियां से पूरा भरा हुआ था। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Bhavya? बड़ा अजीब नाम था राजवीर के पिताजी का, सॉरी प्रांजल के पिताजी का। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब राजवीर ने सवाल किया प्रांजल के पापा से कि मिस्टर, इसको अनाउंस बड़ा अजीब करेंगे, बरिया बारिया जो भी है, दिस इज अ सेकंड फ्लश, मतलब कि सेकंड फ्लश का मतलब दूसरा, व्हाट वी कैन से, दूसरा माल या दूसरा पीरियड, या दूसरा आप कह सकते हो, हाँ दूसरा पीरियड कह सकते हैं, तो दूसरी बार, मतलब स्प्राउटिंग पीरियड का ये दूसरा फ्लश था, दूसरा भराव था, है ना। और ये मई से लेके जुलाई तक रहता है एंड अभी ये बेस्ट टी अपने आप में यील्ड मतलब उगाता है। You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. अब उसके पापा चौंकते हुए बोले कि लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क कर लिया इन द सेंस स्कूल का होमवर्क नहीं, कि यहाँ का पूरी तुम इंफॉर्मेशन लेके आए हो। Yes, Mr. Bhavya, राजवीर एडमिटेड। उसने बोला कि जी हाँ, बट आई होप टू लर्न मोर, लेकिन मुझे आपसे और ज्यादा सीखने की यहाँ पे इच्छा है। सो इसी के साथ हमारा कुर्ग भी कंप्लीट होता है और कुर्ग के बाद टी फ्रॉम आसाम भी खत्म होता है।